तेजस्वी यादव और उनके माता पिता के कार्यकालों को देखा है। मैंने पहले कहा वह पीढ़ियां अभी जीवित हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने उस नरसंहार के दृश्य को देखा है। नहीं दिखाई पड़ रहा है पहले क्या था जिसके साथ वे आज गठबंधन में है। 90 से लेकर के 2005 तक के दशक के मुकेश सहनी जी कहाँ थे? गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था? वह क्या दर्शाता है? वह 56 इंच का सीना दर्शाता है। आज विदेशों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति और वहाँ के प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल को तोड़ करके और प्रधानमंत्री के रिसीविंग में घंटों इंतजार करके उनका स्वागत करते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मुकेश सहनी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 56 इंच का सीना सिर्फ ले करके चल रहा है। देखिए, मुकेश सहनी जी को अपने गिरबान में झांकने की आवश्यकता है। देश का बच्चा बच्चा, देश के प्रत्येक युवा, देश के सारे नौजवान, देश के अंदर रह रहे सारे महिलाएं पुरुष को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है। ये गर्व कोई यूं ही नहीं है। मुकेश सहनी जी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जिनके साथ वो गठबंधन में गलवहियाँ आज करने का काम कर रहे हैं, 60 वर्षों तक कांग्रेस ने धारा 370 पर देखने तक का काम नहीं किया। उस धारा 370 को समाप्त करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। कोई एक दिन में इतना बड़ा काम संभव नहीं था। इतना बड़ा निर्णय धारा 370 को समाप्त करना। मुकेश सहनी जिस आज इंडी गठबंधन में हैं, उस इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी क्या कहते थे? कांग्रेस क्या कहा करती थी? कांग्रेस कहने का काम करती थी कि जब धारा 370 समाप्त होगा तो कश्मीर में खून की नदियां बहेगी। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, इंडी गठबंधन के नेताओं से, जो आज 56 इंच के सीने पर बोलने का काम कर रहे हैं, क्या हुआ धारा 370 समाप्त होने पर? खून की नदियां तो दूर, एक पत्थर और कंकर भी नहीं चले। यह है 56 इंच का सीना। 56 इंच का सीना यह दर्शाता है कि पाकिस्तान के सीमा में घुस करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने सैनिकों से प्रहार करवाने का काम किया। यह 56 इंच का सीना दर्शाता है। 56 इंच का सीना यह नहीं दर्शाता है कि जो मुकेश सहनी कुछ दिन पहले तक राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव को यह कहा करते थे कि पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है तेजस्वी यादव ने, आज उसी के साथ घूमने का काम कर रहे हैं, वोट मांगने का काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री तो जन जन के नेता हैं। आज पाकिस्तान, चीन आँख उठा करके भी भारत की ओर नहीं देख सकता है। मैं आपको दावे और विश्वास के साथ कहता हूँ, भारत की जितनी सैन्य क्षमता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया है, आज देश में ही नहीं विदेशों में भी मोदी मोदी के नाम से जय जयकार हो रहे हैं। वह क्या दर्शाता है? वह 56 इंच का सीना दर्शाता है। आज विदेशों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति और वहाँ के प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल को तोड़ करके और प्रधानमंत्री के रिसीविंग में घंटों इंतजार करके उनका स्वागत करते हैं। यह है 56 इंच का सीना। आज पाकिस्तान आंख मिलाने तक की हरकत नहीं कर सकता है। युद्ध तो दूर की बात है, भारत की ओर आंख भी दिखाने की हिम्मत पाकिस्तान और चीन को नहीं है। यह है 56 इंच का सीना। मुकेश सहनी 10 सालों का हिसाब मांग रहे हो। उन्होंने कहा है कि काला धन वापस लाने का किसका था? अरे 10 वर्षों का तो विकास का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी हर सभाओं में कह रहे हैं। 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने क्या क्या करने का काम किया, वो हर सभाओं में बोलने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, बिहार के
हमारे सभी नेता। तो मुकेश सहनी जी को क्या यह सुनाई नहीं पड़ रहा है, यह दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या मुकेश सहनी जी ये कल्पना किए होंगे कि आज जो गंगा में 17 पुल बनने का काम हुआ है, आज जो जेपी सेतु का निर्माण हुआ है, जिस जेपी सेतु पर चढ़ करके और मुकेश सहनी जी और उनके नेता तेजस्वी यादव जी जो सफ़र 8 घंटे में हुआ करता था वह महज अब 3 से 4 घंटे में हो रहा है, क्या उनको यह दिखाई नहीं पड़ रहा है? क्या उनको अलग चश्मा की आवश्यकता है? यदि उन्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है, पहले क्या था जिसके साथ वे आज गठबंधन में है, 90 से लेकर के 2005 तक के दशक के मुकेश सहनी जी कहाँ थे? गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था? या मुकेश सहनी जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? आज जो बिहार में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जो चकाचक गांव सुदूर इलाकों तक चकाचक सड़कें बनी हुई है, जो एनएच का निर्माण हो रहा है, जो सैकड़ों पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है, क्या था 2005 के पहले बिहार में? चरवाहा विद्यालय के छोड़ कर के बिहार में था कुछ क्या? 74,000 विद्यालय बनवाने का काम बिहार में एनडीए सरकार करने का काम किया है। क्या था बिहार में? क्या था विकास के नाम पर? हत्या, अपहरण और लूट। आज उसी के साथ न गलबहियाँ किए हुए हैं मुकेश जी। आज काराकाट से पवन सिंह को निष्कासित किया गया है, कैसे इसको? देखिए पवन सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी बार बार चेतावनी देने का काम कर रही थी और उन चेतावनी के बाद भी पवन सिंह नहीं माने, अपना नामांकन किए और हमारे एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी के खिलाफ वो चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। आज पार्टी ने उन पर कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें दल से निष्कासित करने का काम किया है। और मैं आपको दावे और विश्वास के साथ बता देना चाहता हूँ, पवन सिंह कोई एनडीए गठबंधन के लिए कोई फैक्टर नहीं है। वे एक अच्छे गायक हो सकते हैं, अपनी गायकी पर लोगों को लुभा सकते हैं, लेकिन जनता उन्हें वोट देने का काम नहीं करेगी। जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास करती है और वो हमारे एनडीए गठबंधन के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और काराकाट की एक एक जनता एनडीए समर्थित उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट देने का काम करेगी। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को ये हराना चाहते हैं और पवन सिंह को अपने साथ लाना चाह रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव 2019 में भी कह रहे थे कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं। बिहार की जनता ने उन्हें शून्य पर सिमटाने का काम किया और इस बार भी मैं दावे और विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ, ये बिहार की 13 करोड़ जनता जो है ना, ये तेजस्वी यादव और उनके माता पिता के कार्यकालों को देखा है। मैंने पहले कहा वह पीढ़ियाँ अभी जीवित हैं जिन्होंने अपनी आँखों के सामने उस नरसंहार के दृश्य को देखा है। वह पीढ़ियाँ भी जीवित हैं, वह माताएं अभी जीवित हैं जिन्होंने अपनी नम आँखों के सामने अपने पुत्र को मरते हुए देखा है। वह बहनें अभी जीवित हैं जिन्होंने अपनी आँख के सामने उजड़ते हुए सुहाग को देखा है। क्या तेजस्वी यादव जी, बिहार में 2019 में बिहार की जनता ने आपको शून्य सीट पर सिमटाने का काम किया था। 2024 के चुनाव में भी आपको शून्य पर बिहार की जनता सिमटाने का काम करेगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।